शर्तें नहीं मानी तो समझौता नहीं होगा। अमेरिका से डील पर 10 शर्तें मानने की बात हुई है। ईरान ने किसी भी वक्त सीज फायर टूटने के संकेत दे दिए हैं। ईरानी संसद के डेप्यूटी स्पीकर नेहजाद की वार्निंग। इससे भी एक बात यह स्पष्ट होती है, अगर आप तमाम दर्शक इसको ध्यान से देखें, कि सीज फायर वाले मामले में भी ज्यादा गरज अमेरिका की लग रही है, ईरान की उतनी गरज नहीं लग रही है। क्या ऐसा है या नहीं है, इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन पहले ये सुन लीजिए। अशोक सज्जनहार सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि असल में मेन पायलट जो बना दिया गया अमेरिका को इजराइल की तरफ से, और ज्यादा एक तरीके से नुकसान भी अमेरिका इस पूरे मामले में उठा रहा था। अमेरिका बड़ी चतुराई से खुद को बैक सीट में लाना चाहता है, लेकिन इजराइल ये मेक श्योर भी कर रहा है कि ऐसा होने ना पाए। क्या ये सब भी चल रहा है? क्या कहीं आपको ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इजराइल तो ये चाहेगा यकीनन जो जब तक ये युद्ध चल सकता है ये चलता रहे, क्योंकि वो जो भी चाहे अपने आसपास टेररिस्ट प्रॉक्सीज हैं, हमास को ख़त्म कर दिया, हिजबुल्लाह को ख़त्म करना है, लितानी रिवर तक अपना उन्होंने बफर जोन बनाना है। अगर ईरान के ऊपर भी कुछ और दिन तक वो हमले कर सकते हैं तो वो ज़रूर चाहेंगे करने। परंतु एक बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जो अब राष्ट्रपति ट्रंप को, अमेरिका को तो बड़ी ज़रूरत है ऑफ रैम्प की। एग्जिट स्ट्रैटेजी उनको बहुत ज़रूरी चाहिए। बहुत ही कारण हैं, एक उनके डोमेस्टिक कारण हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। परंतु उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो ये ईरान को भी यहाँ से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है, और उसके ऊपर थोड़ा दबाव चीन का भी पड़ रहा है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि और चीन के वहाँ पर संबंध ईरान के साथ अच्छे हैं, और वो ऐसा नहीं करना चाहेगा जो चीन उसके ऊपर दबाव डाले और वो कहे जो हम उसका कहना नहीं मानते हैं। हाँ। परंतु पिछले 40 दिन में बहुत क्षति पहुंची है ईरान को भी, और इसीलिए वो भी जरूर चाहेगा किसी ना किसी प्रकार की शांति यहाँ पर इस्टेब्लिश हो। तो अभी ये वाला सीज फायर है, इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हो, देखिए जिसे कहते हैं टीदिंग ट्रबल्स हो शुरुआत में वगैरह वगैरह। हाँ। परंतु अगर ये सीज फायर होल्ड नहीं करती है, 2 हफ्ते बाद, 3 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद फिर उनको नेगोशिएटिंग टेबल पर जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि अब ये वॉर ऑफ एट्रिशन हो गया है। अब दोनों के दोनों, अमेरिका और ईरान थक चुके हैं। इजराइल इतना नहीं थका है, पर ये दोनों थक चुके हैं। और अगर ये दोनों थक चुके हैं, खासतौर से अमेरिका थक चुका है, तो इजराइल ये उसको थक कर बैठने देगा क्या? ये मेक श्योर करेगा कि ऐसा ना होने पाए? और कहीं ये लेबनान वाला जो पूरा एपिसोड चल रहा है, इसलिए तो नहीं चल रहा है कि वो चाहता नहीं है किस तरह से सीज फायर के जरिए आगे कहीं शांति की तरफ बात जाए। वो चाहता है वंस एंड फॉर ऑल, ये अब ये समस्या अगर अब शुरू हुआ है पूरा मामला, तो अब ये समाप्त होकर ही हटे। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे समझूंगा। लेकिन जरा देखिए, अभी अभी एक तस्वीर आई है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं, और अगर हो सके तो हमारी प्रोडक्शन टीम उसको तब तक बिग वॉल में डालकर आपको दिखाएगी। यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक यूनाइटेड स्टेट्स का एक ड्रोन क्रैश हुआ है, और उसका रेडार के जरिए उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और आशीष इस बारे में और ज्यादा हमको बता रहे हैं। आशीष, क्या देखा आपने इसमें? देखिए, ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये कुछ घंटों पहले ही, ये बहुत रेयर वीडियो है, पहली बार दर्शकों को बता दें कि अगर इस तरह से जो फ्लाइट ट्रैकिंग होती है उसमें ये इमेजेस आते हैं। वीडियो ये पूरा दिखा रहा है कि किस तरह से एक दोबारा चालू करता हूं। नेवी का जो MQ-4C ट्राइटन जो सर्वेलेंस ड्रोन है, वो पर्शियन गल्फ में क्रैश कर गया है। कुछ घंटों पहले ही यूएस नेवी का एक सर्वेलेंस ड्रोन, जो कि बहुत ही MQ कैटेगरी, बहुत ही हाई कैटेगरी होती है, वो क्रैश कर गया है। और ये लगभग आप मान के चलिए कि कुछ घंटों की उड़ान के बाद में जो स्क्वैकिंग कहते हैं ना, यानी कि इमरजेंसी कोड रिलीज करना, कि अब वो क्रैश हो रहा है। लगातार वीडियो, उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो क्रैश होता गया, गिरता गया, और जब इमरजेंसी कोड 7700 इशू किया गया, तब तक ये पर्शियन गल्फ के काफी अंदर जा चुका था। और जाहिर सी बात है कि पर्शियन गल्फ में जो तस्वीर में दर्शकों को दिखाई देगा, जहां पर क्रैश हुआ है वहां रिकवरी का बिल्कुल भी चांस नहीं है। ये काफी बड़ा झटका है, और एक और इसके बाद एक सीरीज चालू हो सकती है। ईरानियन शायद क्लेम करे कि हमने मार गिराया, यूएस शायद कहे कि नहीं, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी थी। ठीक है, चलिए, अगर ये आप थोड़ी देर में हमको बिग वॉल में देते हैं प्रोडक्शन टीम, तो हम इसको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर अमिताभ, अगले 30 सेकंड में क्या ये इजराइल इसलिए भी कर रहा हो सकता है कि उसको सीज फायर अभी मंजूर नहीं है? देखिए, इजराइल के जो स्टेटेड इंटेंशन थे वो अचीव नहीं हुए। एक था रिजीम बदलना, दूसरा था न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम खत्म करना, और तीसरा था किसी न किसी तरह यहाँ से जितने भी थ्रेट परसेप्शन उनको प्रॉक्सी से है वो खत्म हो जाए। ये तीनों उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं हुए। और
चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, इजराइल नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं है और इजराइल और अमेरिका साथ गए थे। इसका मतलब ये नहीं था कि इजराइल अमेरिका के पीछे पीछे जाएगा। तो इजराइल को वो भी एक बहुत बड़ा एक धक्का लगा है कि इजराइल को इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया गया। वहां अपनी जनता को वो क्या प्रूव करना चाहेगी। और हिजबुल्ला उनका प्रॉक्सी ईरान का अभी भी है, ये प्रूव कर दिया ईरान ने। जो अटैक्स हो रहे हैं, जिस कदर से अटैक्स हो रहे हैं और जिस तरह इजराइल कर रहा है, वो ये जरूर चाहेगा कि ये पीस प्लान जो है, सीज फायर जो स्कटल हो, कि जो उसके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं ईरान में वो फिर उस पर वापस आ जाए। एक और खबर बताता हूं सर, सीज फायर पर पाकिस्तान का बयान क्या है। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत मलिहा ने कहा है, इस्लामाबाद वार्ता ट्रंप की जिम्मेदारी है, इजराइल बाधा न बने ये ट्रंप तय करें। यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें सीज फायर पर आश्वस्त किया था। मतलब ये पाकिस्तान को भी अंदेशा है, पाकिस्तान भी ये देख रहा है और वो कह रहा है कि यहां तक तो हम कर रहे हैं, इसके आगे आपकी जिम्मेदारी है। वो ये कह रहे हैं कि अब ये सक्सेसफुल हो, ये एंश्योर करना अमेरिका का काम है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें इजराइल बाधा ना बने, ये बात भी अमेरिका को देखनी है। तो ये बात क्या ये इस तरफ एक बड़ा इशारा है, पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा इशारा है क्या? वो भी ये मान रहे हैं क्या कि इजराइल ये मुमकिन होने नहीं देगा? ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष जरा यहां आए, उसको जरा क्विकली समझाएं। वो जो आप अभी बता रहे थे वो बहुत छोटी स्क्रीन पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। एक बार डालिए यहां पर ये जरा बताइए कि ये क्या हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उधर सीज फायर जारी है और पीछे कुछ एक्टिविटीज नहीं हो रही है, तो जरा इस एक्टिविटी की तरफ देखिए, इसको समझाइए जरा। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा तो यहां पर हाँ जी बिल्कुल, ये इस स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर ले लें, क्योंकि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वीडियोज है, जनरली इस तरह से आता नहीं। यहां पर हमें टाइमलाइन दिखाई देगा क्योंकि कुछ घंटों पहले का ये वीडियो है। ये देखिए, ये है MQ-4C जो ड्रोन है, उसका यहां पर उसका पाथ दिखाई दे रहा है और ये मूव कर रहा है यहां पर पर्शियन गल्फ के ऊपर। ये आपको जो वो आ गया ऊपर जो आप कह रहे थे, एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत रेयरली ये इस तरह के वीडियो दिखाई देते हैं और ये जब फ्लाइट रडार से आया है तो ये टाइम दिखा रहा है कि देखिए कब आज 9 तारीख को जो 10 UTC के टाइम से ये यहां पर यूएस नेवी के साइन के साथ में, और ये यहां पर इमरजेंसी कोड और ये है ऑल्टीट्यूड, लगातार आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सबसे बेहतरीन ड्रोन्स में से एक है MQ-4 कैटेगरी, और यहां पर आपको दिखाई देगा कि 52,000 फीट पर था पहले, लगभग आप ये मान के चलिए 9:50 के आसपास, और यहां पर अभी ठीक ठाक फ्लाई कर रहा है। आपको यहां पर एक इमरजेंसी कोड स्क्वैक करता हुआ दिखाई देगा 10 से 12 सेकंड के अंदर में, और ये ऑल्टीट्यूड आपको गिरता हुआ दिखाई देगा जैसे ही ये रिकॉनेसेंस ड्रोन यहां से पर्शियन गल्फ की तरफ जाता है।